व्यूअर कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th के मैथ की न्यू बुक का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, रियल नंबर, ठीक है? अब इसकी एक्सरसाइज़ है फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज़ अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक ठीक है? अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है ताकि आपको ईज़ी हो जाए समझने में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएँ, टर्मिनेट हो जाएँ। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना, ठीक है? यानी कि पॉइंट के बाद आगे वैल्यूज़ चलती ना जाएँ, एक ऐसी कुछ वैल्यूज़ के बाद वो ख़त्म हो जाए वैल्यू, जैसे कि 1/4 है। अब 1/4 को जब मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगी ना तो इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है? ये क्या है? ये हमारे पास है रैशनल नंबर, ठीक है? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक वैल्यू है, मैं आपकी बुक में भी दी हुई है ये वैल्यू, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है, ठीक है? आपके पास ये एक्सरसाइज में है हमारे पास क्वेश्चन, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, पेज नंबर इसका है 3, ठीक है? पेज नंबर 3 देखिएगा, इसके पेज नंबर 3 में ये वैल्यूज़ दी हैं 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25, 8/25 0.32 और 3/8 को जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा और 4/5 को करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है? तो ये क्या है? टर्मिनेट हो गए हैं नंबर्स आपके, ठीक है? यानी कि देखें, ये जो है ना हमारे पास 4/8, ठीक है? इसका आंसर आया 0.8, तो ये क्या है? टर्मिनेट हो गए, पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है ये आगे सो नहीं चल रहे हैं, ये स्टॉप हो गए हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है? इसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो बार बार आते हैं पॉइंट के बाद, जैसे कि 0.2222 सोन, ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर, सेम नंबर्स पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आ जाए, 0.252525 सोन, तो ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? इसके अलावा इर्रेशनल नंबर देखिएगा, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद ये सोन चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं, ठीक है? और नॉन रिकरिंग, बार बार ना आने वाले नंबर्स, ठीक है ना? अभी देखें, जैसे कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए आपके पास होती है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.1592 आगे सोन, ठीक है? कैलकुलेटर में कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू। अब ई है, ई है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन अभी आपका ये लेवल नहीं है, ठीक है? अभी आप सिर्फ इसको ई की वैल्यू, अगर कैलकुलेटर में ई की वैल्यू भी निकल आती है तो वो आती है 2.71828 सोन, ठीक है? ऐसे वैल्यू आती है इसकी। इसके अलावा अंडर रूट 2 है, ठीक है? अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414213 सोन, ये भी वैल्यू चलती है। अब ये देखिएगा कि पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सारी, 2.71828, ठीक है? डिफरेंट वैल्यू 1.4142 रिपीट, ठीक है ना? सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही। रैशनल नंबर में 0 पॉइंट आगे 222 सेम वैल्यूज़ आएंगी, 252525, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है? पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है? तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं इसके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? अब वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ 1 करते हैं अब इसका हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा इसका। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका है हमारे पास, देखें 2.353535 पॉइंट के यानी कि एक लिमिट तक ये रुक गए हैं नंबर, ठीक है? आगे सोन नहीं चल रहे, तो ये किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे, ठीक है? ये क्या नंबर होंगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है?
अच्छा जी, अब ये 0.6 बार है इसके ऊपर, ठीक है। अब 6 बार को कैसे लिखते हैं, 0.666 सो ऑन, ये चलते जाएंगे, इस तरह लिखेंगे। अगर 0.2 बार हो तो आप लिखेंगे 0.2222 सो ऑन, ये नंबर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेम नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा 2.23606 सो ऑन, डिफरेंट नंबर सारे, तो ये क्या नंबर होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ये इरेशनल नंबर्स। इसके बाद देखें, अच्छा जी, अब ये √7 है, √7 इज़ नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि अब देखिए, अब ये 4 है, 4 का अंडर रूट एक प्रॉपर आंसर आता है 2, ठीक है। √9 है, इसका क्या आता है 3, प्रॉपर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। √7 करेंगे ना कैलकुलेटर में तो पॉइंट्स में वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज देगा, ये इट्स नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये किस किस कैटेगरी में आएगा, ये फिर इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, वो भी मैंने बताया था ये भी किस में आएगा, इरेशनल में, इरेशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसका पाई, पाई भी जो है हमारे पास, ये किस में आएगा, पाई भी हमारे पास आएगा, पाई भी देखिएगा, पाई हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 5 प्लस √11 है, √11 इज़ नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर रूट, ठीक है। 11 प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए √3 प्लस √13 बोथ आर नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, 15/4 देखिएगा, 15/4 है, 15 को मैं डिवाइड करती हूँ 4 पे, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं, 4 3 ज़ा 12, माइनस किए तो क्या आया 3, पॉइंट का लगा हमारे पास 0। अब 4 7 ज़ा 28, क्या आया, माइनस किया तो 2 आया, पॉइंट का 0 लगाया। अब 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 4 5 ज़ा 20, देखें एक प्रॉपर हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3.75, ठीक है। आंसर आया पूरा, पॉइंट के बाद एक रुक गई ये वैल्यू, देखिएगा। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। अच्छा जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 10 क्वेश्चन है। अब ये देखिए, आपने अलजेब्रिक फार्मूला किया होगा एक, a² माइनस b², ठीक है ना। वो किसके इक्वल होता है, a+b इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब ये देखिए, a2 को हम a कंसीडर करेंगे और √2 को हम b कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। a माइनस बी, a+b, ये किसके इक्वल होगा, a² माइनस b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 4 - 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 2 आंसर आ गया, ठीक है। 2 आंसर आ गया, 2 क्या है, एक रियल नंबर भी है, तो ये रैशनल नंबर भी है, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।